वेलकम टू ऑन द वे ऑफ इंटीग्रेटेड मैन। अगर अपने नो फैप स्ट्रिक में तुम बार बार फेल हो रहे हो, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जनरली दो तरीके से अपने स्ट्रिक में हम फेल होते हैं। आई डिफाइन देम स्लिप एंड रिलैप्स। स्लिप स्लिप क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड, अनप्लान्ड एंड मोमेंटरली लैप्स इन योर बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंस्टाग्राम रील्स वॉच कर रहे थे, वहां से ट्रिगर हुए और फिर चले गए पोर्नोग्राफिक कंटेंट की तरफ, या तुमने मास्टरबेट कर लिया उसी इंस्टाग्राम रील्स पे ही। सो दिस इज कॉल्ड स्लिप। और इसके बाद फिर से तुम फ्री हो, तुम पिक मूड में यहां से नहीं गए, दिस इज स्लिप। रिलैप्स क्या होता है? रिलैप्स इज ए प्लान्ड, प्रीमेडिएटेड, और इसमें मल्टीपल स्लिप आ जाते हैं, और इसी को जनरली मैं पिग मूड कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कोई इंस्टाग्राम रील्स या वट एवर द सोर्स, तुम वहाँ से वॉच किए, उसको वॉच किए, वहाँ से ट्रिगर हुए और तुम डायरेक्टली पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पे चले गए। वहाँ पे तुमने हावर्स ऑफ कंटेंट देखा, इजैकुलेट करा, लेकिन फिर अगेन कुछ देर बाद फिर से वही साइकिल, और ये साइकिल एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते भर, महीने भर तक जा सकती है। दैट इज कॉल्ड पिग मूड, और इसे ही रिलैप्स करते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है, व्हाई वी फेल्ड? हमने बहुत बार ट्राई करा है, लेकिन हर बार हम फेल क्यों होते हैं? देयर आर लॉट ऑफ ब्रदर्स इन माई ग्रुप जो कि हफ्ते भर, महीने भर, इवन 90 दिन, 120 दिन, मी माई सेल्फ 140 दिन बाद स्लिप हुआ और फिर से वही सेम पैटर्न। सो हम फेल क्यों होते हैं? फेल होने का मेन रीजन ये होता है कि हम अपने स्ट्रिक यानी कि डे काउंट पे इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि हम अपने बिहेवियर पे, अपने इंटरनल थॉट पे, अपने ब्रेन पे फोकस ही नहीं करते हैं। यही नो फैप की सबसे बड़ी गलती है कि दे काउंट डेज एंड 15 दिन हो गए, प्राउड करते हैं, या ये ब्रह्मचर्य का शक्ति है, वो उस पर ज्यादा वो फोकस करते हैं, ना कि अपने न्यूरोलॉजिकल बिहेवियर पे। एज यू नो, दिस एडिक्शन इज नॉट एक्सटर्नल। ये एडिक्शन आपके इन्वायरमेंट की वजह से नहीं है कि यहाँ पे कोई एडल्ट कंटेंट है, यहाँ पे पोर्न है, या ये सारी ट्रिगरिंग इन्वायरमेंट है, इसलिए ये एडिक्शन आपको नहीं है। ये एडिक्शन है तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन बना हुआ है उसके वजह से। और डे काउंट करने से ये न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन नहीं टूटेंगे। यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवायरिंग। अगर तुम बार बार ट्राई करके हर बार फेल हो रहे हो, तो इसका क्लियर सा मतलब है कि इट इज नॉट ओनली अ बैड हैबिट फॉर यू, नाउ इट इज अ एडिक्शन, एंड एडिक्शन नीड्स रिवायरिंग ऑफ योर ब्रेन। रिवायरिंग 6 महीने से लेके साल, 1.5 साल तक लग सकता है। सो कीप पेशेंस। अगर ये केवल एक हैबिट होता तो आई कैन से, हाँ, आप कुछ दिन तक अगर इस एक्शन को ना करो तो मे बी ये हैबिट टूट जाए, बट इट्स नॉट अ हैबिट एनीमोर। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड योर ब्रेन। और खुद की ब्रेन को समझने के लिए आपको स्लीप और रिलैप्स को एज अपॉर्चुनिटी लेनी होगी, क्योंकि यही वो मोमेंट है जहां से आप डाटा पाओगे कि वाई यू आर स्लीपिंग, हाउ यू आर स्लीपिंग, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस। ये सारे के सारे डाटा जो है आपको यहीं से मिलेगा, और इन सब डाटा को समझने के बाद आप अपने ब्रेन की रिवायरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। सो अपना ये माइंडसेट बदलो। जब भी स्लीप हो, डोंट बीट योर सेल्फ, बी वेरी प्रैक्टिकल, टेक इट एज अपॉर्चुनिटी एंड राइट डाउन ऑल द डाटा, जिसे मैं स्लीप एनालिसिस करता हूँ। हर एक स्लीप के बाद एक स्लीप रिपोर्ट बनाना होता है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। जब हम एक्ट आउट करते हैं तो एक्ट आउट करने के जस्ट बाद एक गिल्ट वाली फीलिंग आती है, वो कुछ मोमेंट के लिए रहती है। तो आपको उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। आप अपने हर एक स्लिप के बाद तुरंत अपना एक जर्नल उठाओ और उसमें राइट डाउन करना चालू कर दो। अगर तुमने अभी तक जर्नल नहीं बनाया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इट्स मस्ट फॉर योर रिकवरी। तो एक जर्नल लो, और उस जर्नल पे ऐसे लेट अस सी, तुमने जर्नल लिया, इसमें यहाँ पे अगर स्लिप रिपोर्ट बनाना है, मैं इसको आधे में काट रहा हूँ। सो यहाँ पे आप लिखोगे डेट, किस दिन आपका स्लिप हुआ है। यहाँ पे लिखोगे आप टाइमिंग, कितने टाइमिंग, क्योंकि बहुत बार होता है कि पर्टिकुलर बिहेवियर पर्टिकुलर टाइम पे आता है, तो आपको इससे ये भी आइडेंटिफाई करने में होगा कि मेरा सबसे HRS क्या है। जैसे मेरे लिए दोपहर बहुत ज़्यादा जो है HRS था। HRS मीन्स हाई रिस्क सिचुएशन।
सो डेट और टाइम, ये बेसिकली इससे कोई लेना देना, ये डे काउंट करने की बात नहीं है, ये केवल आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उसके बाद से एक्चुअल एनालिसिस अब स्टार्ट होती है। ऐसे ऐसे 5 पॉइंट होंगे, उसी को लिखना है और आगे उसमें आपको क्या आपने इससे सीखा है वो लिखना है। सो फर्स्ट, रिफ्लेक्ट ऑन योर सिचुएशन। सबसे पहले आप अपने सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करो। व्हाट हैपेंड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द स्लिप। कैसा इन्वायरमेंट था, कैसी तुम्हारी फीलिंग्स थी, क्या सिचुएशन था, इन सब पे रिफ्लेक्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सेकेंड, अपने स्लीप रिपोर्ट में आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। क्या पार्टिकुलर ट्रिगर्स थे, लाइक एक्सटर्नल था कि इंस्टाग्राम रील्स या किसी को देख लिया या वॉट एवर द थिंग्स, या इंटरनल था आपके अंदर का कोई ब्रेन थॉट या कोई पुराना थॉट इमेज जो कि पहले तुमने कभी पोर्न में देखा हो वो था। इसको आइडेंटिफाई करो, उस ट्रिगर्स को। थर्ड पॉइंट है एक्सेस योर माइंडसेट। आप अपने माइंडसेट को उस टाइम ऑब्जर्व करो कि क्या आपने माइंडसेट लेके इसको करा था। कई बार क्या होता है कि कई बंदे कहते हैं इट्स लास्ट टाइम, ये मेरे को हर्ट नहीं करेगा, ये बस लास्ट है, इसके बाद नहीं करूंगा, या अरे बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, इसको नहीं करूंगा तो कुछ। उस टाइम आप क्या सोच रहे थे, उस माइंडसेट को आप एक्सेस करो। फॉर एग्जाम्पल, आर यू थिंकिंग दैट इट इज अ लास्ट टाइम? आर यू स्ट्रेस्ड? आर यू कोपिंग इट विथ बोर्डम? क्या तुम बोर हो रहे थे तो इसलिए मास्टर वेट कर लिया या पोर्न देख लिया, या अकेले थे इसलिए? तो किस चीज के लिए तुम कोप कर रहे हो, इसे भी उसमें लिखो। एंड इसी से रिलेटेड है फोर्थ पॉइंट, इवैल्यूएट योर कोपिंग मैकेनिज्म। कि तुम जो भी ट्रिगर या जो भी माइंडसेट इवैल्यूएट करा है, स्ट्रेस, बोर्डम या जो भी चीज तुम्हारा ट्रिगर था, उसके लिए तुमने क्या कोपिंग मैकेनिज्म यूज किया। क्या तुम सीधे पोर्न की तरफ गए? अगर गए तो तुम वहीं पे ये भी नोट करो कि पोर्न की तरफ जाने के बजाय मैं मेडिटेशन, पुशअप, एक्सरसाइज या घर से बाहर जाना, सोशल होना, ये भी कर सकता था। सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारा फिर वही सिचुएशन है कि तुम स्ट्रेस्ड हो और यू वांटेड टू वॉच पोर्न, तो तुम अपने स्लीप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो कोपिंग मैकेनिज्म जो तुमने अपने लिए डिफाइन किया है वो यूज कर सको। एंड इसी से रिलेटेड है फिफ्थ पॉइंट, लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। तुमने ऊपर के 4 पॉइंट से जो भी डाटा निकाला है, और इसके बाद से ये पॉइंट एक कंक्लूजन की टाइप का होगा। अब तुमको यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि इस स्लिप से तुमने क्या सीखा। उन सारे लर्निंग्स को नोट डाउन करो और ये भी रिफ्लेक्ट करो कि आगे फ्यूचर में सेम चीजों की वजह से स्लिप को कैसे अवॉइड करें। सो दिस इज योर स्लिप एनालिसिस या स्लिप रिपोर्ट। अब इस स्लिप रिपोर्ट को आपको अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को सेंड करना है, या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को ये स्लिप बताना है कि ब्रो, ड्यू टू दिस रीजन आई गॉट स्लिप्ड एंड आई हैव मेड दिस रिपोर्ट। अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को सेंड करना है। रिमेंबर, स्लिप का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए या आप बहुत वीक हो। नो, इट्स सिंपली जस्ट अ डाटा। स्लिप एक अपॉर्चुनिटी है जिससे तुमने डाटा निकाला है कि आगे तुम इसी सेम वजह से फेल नहीं हो। दैट्स इट ब्रो। सो आपको ये माइंडसेट में चेंज करना होगा। और अगर आप अभी तक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं फाइंड आउट कर पाए हो तो ज्वाइन आवर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ बहुत सारे ब्रदर हैं जो सेम इशू से स्ट्रगल कर रहे हैं। उसमें से आप किसी एक को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओगे और किसी का तुम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनोगे। एंड अगर आपकी एज 20 साल से ज़्यादा है और तुम इस एडिक्शन से बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हो, एंड यू आर अ हाई परफॉर्मर हु डोंट वांट टू सेटल, और जिसके लाइफ में पोर्न एक हर्डल बन के उसके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को रोक रखा है, सो ईमेल मी or chat with me on any of my social media handle or working one to one. Thank you, your brother Mihan.